Good morning, all the students of class 6. My dear students, today I am teaching all of you voice. Voice एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है जिसके बारे में आप सभी लोग अवश्य कुछ न कुछ जानते होंगे। तो सबसे पहले यह जानिए कि आखिर वॉइस है क्या। तो बच्चों, वॉइस वर्ब का वह रूप होता है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है या सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य करता है, इसको हम लोग वॉइस कहते हैं। अब वॉइस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। किसी भी वॉइस को एक्टिव वॉइस तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। A verb is said to be in the active voice when the person or things denoted by the subject. A verb is said to be in the active voice when the person or things denoted by the subject. When the person or things denoted by the subject. जैसे I write a letter, he writes a letter. बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई और ही वर्ब जो राइट का संपादन कर रहे हैं। आई और ही जो है पत्र लिखने में सक्रिय है, पत्र लिखता है। तो राइट और राइट्स जो है यहाँ पर एक्टिव वॉइस का रूप है। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस उस वॉइस को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। जबकि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। A verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act but suffer the action done by something. But suffer the action done by something. जैसे ऊपर वाले वाक्य को ही यदि हम लेते हैं तो इसका पैसिव के लिए हो गया ए लेटर इज रिटन बाय मी, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तो इस तरह से आपने देखा कि वॉइस क्या होता है, वॉइस के कितने भेद होते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अब एक्टिव से पैसिव में किसी भी वाक्य को बदलने का क्या नियम है? एक्टिव से पैसिव को कोई वाक्य में बदलने का क्या क्या नियम है? तो जनरल जो स्टेप नंबर 1 होता है उसके अंतर्गत एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। अब दूसरा कार्य जो है वह है कि टेंस के अनुसार आप वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें। किस तरह के टेंस का प्रयोग उसमें हुआ है उसके अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो उसकी हम चर्चा करेंगे कि वाक्य यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो क्या करेंगे। तो मान लेते हैं कि यदि आपका वाक्य जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो बच्चों वर्ब की जगह आप जो है इज आर एम का प्रयोग कर देंगे और उधर से जैसा ऑब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार आपको करना है, इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे कि एम लगाएंगे। जैसे यदि हम एक उदाहरण आप लोगों को देते हैं, राम हेल्प्स द पुअर, राम गरीबों की मदद करता है। अब यहाँ पर आप देखिए द पुअर उधर से आ रहा है, द पुअर चूँकि प्लुरल है इसलिए यहाँ पर द पुअर आर होगा। नंबर तीसरा जो स्टेप होता है उसमें वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है। याद रखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाइए, फिर यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार आप इज आर एम का प्रयोग करो और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिख दीजिए। जैसे आई हेल्प द पुअर है, द पुअर आर और तीसरा रूप में हेल्प का हेल्प्ड हो गया। नंबर चौथा जो स्टेप होता है वह होता है बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग जनरली किया जाता है। बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है कि सभी जगह आपका बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक जनरल अर्थ में बाय प्लस प्रीपोजिशन या स्टार्टिंग वे में बाय प्लस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट जो स्टेप होता है वह होता है कि एक्टिव का सब्जेक्ट जो है वह उछल करके पैसिव के ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है। जैसे आई हेल्प द पुअर है बच्चों, द पुअर हो गया, द पुअर के अनुसार आर हो गया, हेल्प का हेल्प्ड हो गया, बाई लगा दिए और उसके बाद में आई का उधर जाएगा तो मी हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। और उसके बाद में यदि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, जैसे शी इज प्लेइंग क्रिकेट, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो वाक्य यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो उसका पैसिव आप किस प्रकार बनाएंगे। तो याद रखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को पैसिव बनाने के लिए प्रक्रिया तो सारे के सारे वही होते हैं, लेकिन स्लाइटली इसमें परिवर्तन किया जाता है। स्लाइटली परिवर्तन यही है कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, जैसा कि हर में कर रहे हैं, फिर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरा जो स्लाइटली परिवर्तन आपको करना है कि इसमें वर्ब के बाद आपको एक नया वर्ड बीइंग जोड़ देना है बच्चों, BEING, और बाकी सारी चीज़ें वही होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम इसी वाक्य को लेते हैं, आई एम हेल्पिंग द पुअर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द पुअर हो गया, आर हो गया और एक बीइंग वर्ड डाल दीजिए, द पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी।
तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस परिवर्तन। आप इन्हीं दो फॉर्म में, जैसे सीता टेल्स ए स्टोरी का एक्टिव बनाइए और सीता इज टेलिंग ए स्टोरी, एक का दो एक्टिव और दो पैसिव बनाइए और थोड़ा सा वर्ड आप नोट करें। शी बाइज बुक्स, आई लव यू, माई मदर cooks food, the teacher teaches me, the dog eats bread, Radha writes an application, they play hockey, Geeta buys vegetables। और इसको आपको जिस तरीके से बताए हैं उस तरीके से बनाएंगे। थैंक यू।